धुरंधर मूवी के सुपरहिट होने के बाद मुझे नहीं लगा था कि किसी भी स्पाई यूनिवर्स की हिम्मत होगी कि वह अपनी मूवी रिलीज करेगा, क्योंकि अब ऑडियंस की आंखें खुल चुकी हैं कि एक रियल स्पाई मूवी कैसी होती है और एक रियल स्पाई क्या क्या करता है। लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत तो देखो, जो अल्फा मूवी सेल्फ हो जानी चाहिए थी, जिसे कभी रिलीज भी नहीं होना चाहिए था, उसका टीजर लॉन्च कर दिया इन्होंने। और वही होना था जिसकी हमें उम्मीद थी। जम के गालियां पड़ रही हैं, जम के लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके मीम्स बन रहे हैं, जम के आलिया भट्ट के एक्शन सीन्स की और बॉबी देओल के हरियाणी एक्सेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, चुपचाप वहां रिलीज कर देते मूवी, कोई भी कुछ नहीं कहता। घर पे जो भी मिल जाए फ्री में देखने के लिए जनता देख लेती। भाई ठीक है, अब ओटीटी पे रिलीज हो रही है, इतना भी क्रिटिकली हम एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए देख ली। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी मूवी थिएटर्स में ही रिलीज करनी है भाई, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स जो है, जिसकी लास्ट मूवी वॉर 2 अभी अभी पिटी है, लेकिन नहीं, ये नहीं सुधरने वाले भाई, ये नहीं सुधरेंगे। इसे इंडिया की फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन मूवी बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड में ही, इंडियन सिनेमा में ही कई सारी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जिसमें फीमेल मेन लीड हुआ करती है। इस टीजर को देख के यार मेरे अंदर तो कोई भी एक्साइटमेंट जागी नहीं। वही सेम एकदम पॉलिश्ड फ्रेम, जो भी एक्शन दिखाया गया है प्रॉपर स्क्रिप्टेड लग रहा है। आज की डेट में हमने इतनी सारी स्पाई मूवीज देख रखी हैं, हमें पता है कि एक स्पाई लगता कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसकी फिजिक कैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे आलिया भट्ट को देखिए, पतली दुबली सी लड़की है, गुंडों को पेले जा रही है, मतलब कहाँ से आ रही है उसके अंदर ये स्ट्रेंथ। इस टीजर में उसकी ट्रेनिंग के कुछ सीन्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग में उसकी बॉडी में, उसकी फिजिक में कोई बदलाव आया ही नहीं है। इन्हें आमिर खान से कुछ सीखना चाहिए। उस इंसान का दंगल में बॉडी दिखाने वाला सीक्वेंस कितना छोटा था, एक बस वो अखाड़े वाली फाइट थी, दैट्स इट। उस छोटे से सीन के लिए आमिर खान ने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करा, इतनी अच्छी बॉडी बनाई। लेकिन यहाँ इस मूवी को लीड करेंगी आलिया भट्ट, पूरी मूवी इनके कंधों पर है। फिर भी यहाँ पे आप उनकी फिजिक देख लीजिए, लग रहा है कि कोई भी मेहनत करी होगी इस रोल के लिए उन्होंने। हॉलीवुड में भी जब कोई भी एक्टर कोई सुपर हीरो का रोल प्ले करता है, किसी स्पाई असैसिनेशन का रोल प्ले करता है, तो हमें उसके पोस्ट रील्स ट्रांसफॉर्मेशन के फुटेज देखने को मिलते हैं कि भाई बंदा ट्रांसफॉर्मेशन फेज में घुस चुका है, उस रोल के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा है। सिमिलरली जब ऋतिक रोशन क्रिस का रोल प्ले करता है, तब हमारे सामने कई सारी न्यूज कवरेज आती है कि भाई बंदा कैसे उस जोन में जा चुका है और खतरनाक हैवी ड्यूटी एक बॉडी बना रहा है। लेकिन यहाँ आपने आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इमेज देखी? नहीं देखी, क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है ना। और जब वॉर 2 आई थी तब तो धुरंधर भी रिलीज नहीं हुई थी ना। तब तब क्या हुआ, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर होने के बावजूद भी वो मूवी पिट गई। और यहाँ इन लोगों को लग रहा है कि केवल आलिया भट्ट इस मूवी को हिट करा देगी। हिट तो छोड़ो, ये बॉक्स ऑफिस पे अपना बजट भी रिकवर कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक चीज बताओ यार, किस इंसान ने बॉबी देओल से हरियाणवी बुलवाने के लिए बोला होगा? क्यों भाई, क्यों? इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर वह अच्छी खासी हिंदी बोल लेता, अगर स्टोरी अच्छी होती, अगर उसका रोल अच्छा है, तो जनता को लैंग्वेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो ग्राउंडेड भी लगना है ना। इतने बड़े बड़े सेट पीसेस के बीच वह हरियाणवी बोल रहा है, जो भी अच्छे से उसके ऊपर सूट नहीं कर रही है, क्रिंज और लग रही है। जब उसका मन हो रहा है हिंदी बोल रहा है, जब उसका मन हो रहा है हरियाणवी बोल रहा है, मतलब चल क्या रहा है भाई? पता नहीं इन्होंने क्या सोचा कि भाई वह सीक्रेट एक एजेंसी भी चला रहा है, लेकिन हरियाणवी भी बोल रहा है। और फिर जब हरियाणवी बोल रहा है तो भाई यहाँ इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत थी कि वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है? मतलब इस डायलॉग में कोई भी वेटेज लगा? इन्होंने ये डायलॉग टीजर में रखा है, ये उम्मीद कर रहे होंगे कि लोग इस डायलॉग को याद रखेंगे, इसकी रील्स कटेंगी, लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। लेकिन उल्टा ही हो रहा है, इसके मीम्स बन रहे हैं। वैसे तो इसके टीजर में ज़्यादा स्टोरी नहीं बताई गई है, लेकिन साफ साफ समझ आ रहा है कि स्टोरी क्या होने वाली है। मैं बता देता हूँ। बॉबी देओल का जो करेक्टर है वह गवर्नमेंट का ही इंसान होगा, फिर चाहे वो आर्मी हो या इंडिया की रॉ का ही एक पर्सन होगा, जिसे धुतकार के निकाल दिया होगा, कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ होगा। तो भाई इसने अपनी ही एक टीम शुरू करी, अपना ही एक ग्रुप शुरू करा जिसका नाम है अल्फ़ा। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि ये जो ग्रुप है ना, वह इंडियन आर्मी की, इंडियन रॉ एजेंसी की मदद कर रहा है और सीक्रेट मिशंस को लीड कर रहा है। लेकिन एंड में पता चलेगा हमें कि ये जो बॉबी देओल का करेक्टर है वही विलन है, और उसके सामने आलिया भट्ट का करेक्टर उसे कन्फ्रंट करेगा और एंड में उसे मार देगा। यही मूवी की ओवरऑल स्टोरी होने वाली है। यही लिख के ले लो, यही मूवी की स्टोरी निकलने वाली है। ऐसा कुछ आपको सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मेरे लिए तो ये टीजर ज़्यादा वर्क नहीं करता है। ओटीटी पे ये मूवी अगर रिलीज होती तो ठीक ठाक होता, अच्छा टाइम पास हो जाता। लेकिन आज की डेट में 2026 में थिएटर में रिलीज होने के लिए तो मूवी नहीं बनी,
क्योंकि हमने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ देख ली हैं। हॉलीवुड भी आजकल कंपटीशन में आ गया है। अभी ऑब्सेशन जैसी छोटे बजट की मूवी भी इंडिया में इतना कमाल कर रही है। तो भाई अल्फ़ा को कौन देखने जाएगा, मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा इसका टीजर कमेंट में लिख के बताइए। ऐसे ही मूवीज़ के इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल राहुल्स वॉच लिस्ट।